गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज का जो क्लास होगा आपका हीट का सेकेंड पार्ट आपको पढ़ाएंगे। फर्स्ट पार्ट में आपने सीख चुका है बहुत सारी चीज़ें। अगर आप नहीं देखे हैं वीडियो को फर्स्ट पार्ट को तो एक बार जाइए मेरे चैनल को सर्च करिए श्रीनाथ सर, आपका वीडियो आएगा, उस वीडियो को आप देखिए। मेरे चैनल का नाम है रिकॉर्डेड क्लासेस, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो आज का जो क्लास होगा बेटा वो हमारा हीट का सेकेंड पार्ट होगा। सेकेंड पार्ट में हमको डिफाइन बातें करनी है इफेक्ट ऑफ हीट। इफेक्ट ऑफ हीट, हीट से कौन सी इफेक्ट पड़ता है? तो हीट से सबसे पहला इफेक्ट जो पड़ता है बेटा वो पड़ता है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, हीट देने से बेटा जो टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है? चेंज होता है। हीट अगर देंगे आप, हीट गिवन, अगर आप हीट देंगे तो टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। और हीट अगर निकालेंगे, हीट टेकन, अगर हीट आप उससे लेंगे तो टेम्परेचर जो होगा वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। इस तरह से आपने सीखा कि हीट क्या करता है? टेम्परेचर को चेंज करता है। पहला आपने चेंज सीखा, इफेक्ट सीखा हीट का, वो क्या है? टेम्परेचर का चेंज हो जाना। दूसरा आप सीखेंगे बेटा चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, स्टेट में कैसे चेंजेस होते हैं? जैसे आपको पता होना चाहिए बेटा, अगर सॉलिड है, सॉलिड मीन्स आइस को ले लेते हैं, आइस को अगर हीट करते हैं, क्या करते हैं बेटा? हीट करते हैं तो वो किस में बदल जाता है? लिक्विड में। और लिक्विड को जब हीट करते हैं तो वो किस में बदल जाता है? गैस में। मीन्स आपने सीखा कि हीट देने से स्टेट चेंज हो जा रहा है। पहले सॉलिड स्टेट में आइस था, अब लिक्विड स्टेट में हो गया, उसके बाद किस स्टेट में हो गया? गैस। मीन्स हीट सेकेंड काम क्या करता है? चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज करता है। स्टेट में चेंज करना या साइज में चेंज करना, साइज भी क्या हो जाता है बेटा? चेंज हो जाता है। साइज में कैसे चेंज होता है इसको भी सीखेंगे। पहले हीट क्या करता है? किसी बॉडी को एक्सपेंड और कंट्रैक्ट कर देता है। एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, EXPANSION, एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। सॉलिड या एयर, वाटर या सॉलिड जो भी चीज है बेटा, इसमें एक्सपेंशन, उसको बढ़ाने में किसका योगदान होता है? हीट का होता है। कैसे बेटा? आप एक प्लास्टिक लीजिए या आयरन लीजिए बेटा, आयरन को जब आप हीट करते हैं, क्या करते हैं बेटा? हीट करते हैं तो आप देखते हैं आपका आयरन क्या होता है बेटा? एक्सपेंड हो जाता है। EXPAND, एक्सपेंड मीन्स फैल जाना। क्या होता है बेटा? फैल जाना, यानी स्प्रेड आउट। SPREAD, स्प्रेड आउट, फैल जाता है बेटा। जब आयरन को आप हीट करते हैं तो आयरन क्या होता है? फैल जाता है। तो द एक्सपेंडेशन ऑफ द आयरन, इस आयरन का एक्सपेंड हो जाना क्या कहलाएगा बेटा? एक्सपेंशन कहलाता है। तो यहां से आपने सीखा द एक्सपेंड, EXPAND, एक्सपेंड एरिया ऑफ आयरन इज कॉल्ड एक्सपेंशन। EXPENSION, एक्सपेंशन। और जब इसे बेटा ठंडा करते हैं, दोबारा से कोल्ड करते हैं, तो फिर ये जो फैला रहता है वो क्या हो जाता है? कंट्रैक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? सिकुड़ जाता है। कंट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो इस कंट्रैक्शन, द प्रोसेस ऑफ contraction of a body on cooling is called contraction means जब आप हीट देंगे तो बॉडी एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंशन कहलाएगा। और जब आप हीट लेंगे यानी कूल करेंगे तो बॉडी क्या कहलाएगा? कंट्रैक्शन, यानी सिकुड़ जाएगा। इस तरीके से आपने सीखा कि हीट क्या करता है? हीट करता है। नेक्स्ट पॉइंट चेंज इन साइज, ये साइज को भी क्या करता है? चेंज इन साइज, साइज को भी चेंज करता है। कैसे? जब एक्सपेंड करेगा, हीट देंगे तो एक्सपेंड करेगा, और एक्सपेंड करेंगे तो साइज क्या होगा? साइज क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। क्या करेगा बेटा? इंक्रीज करेगा।
और जब पुल करेंगे तो कंट्रैक्ट होगा, और कंट्रैक्ट में सिकुड़ना होता है तो साइज क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करेगा। इस तरीके से आपने सीखा कि किस तरीके से हीट साइज को भी चेंज करता है। इसी तरीके से एयर में भी, एयर को जैसे हम गर्म करते हैं तो उसमें क्या आ जाता है बेटा, एक्सपेंशन आ जाता है। तो आपने सीखा बेटा कि ये कैसे हीट, इफेक्ट ऑफ हीट, हीट कैसे इफेक्ट डालता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट सीखेंगे बेटा, एक शब्द आता है कंडक्टर। आइए एक सीख लेते हैं। नेक्स्ट शब्द सीखेंगे क्या बेटा, कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है बेटा, ऐसे भी कोई भी सबस्टेंस, एनी मटेरियल आप सेड टू बी कंडक्टर, जिसे हम कंडक्टर बोल सकते हैं इफ दे अलाउ टू पास हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है तो, अलाउ करता है पास करने के लिए, मीन्स द मटेरियल विच अलाउ टू पास हीट and electricity is called conductor। बेटा जो भी मटेरियल हीट को या इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए अलाउ करता है, ऐसे मटेरियल को कंडक्टर बोलते हैं। और ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, द मटेरियल विच do not allow to pass heat and electricity called insulator। बेटा कंडक्टर को गुड कंडक्टर बोलते हैं और इंसुलेटर को क्या बोलते हैं, बैड कंडक्टर। कंडक्टर में बेटा क्या आता है, मेटल आता है। मेटल जो होते हैं ये कंडक्टर होते हैं, और जो इंसुलेटर होता है जैसे प्लास्टिक हो गया, ये सब क्या होते हैं बेटा, इंसुलेटर। प्लास्टिक आप देखते हैं, प्लास्टिक हीट को पास करने नहीं देता है। अब देखिएगा, आपने सीखा कंडक्टर क्या होता है, ऐसा मटेरियल जो हीट को अलाउ करता है पास करने के लिए उसे कंडक्टर बोलते हैं, और जो पास करने के लिए अलाउ नहीं करता उसे क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। अब इस चीज को पढ़ने का हमारा क्या महत्व था, ये हमको बताएगा बेटा। कंडक्टर और इंसुलेटर पढ़ने से हमको ये पता चलता है इसका यूज कैसे है। देखो अभी हम सीखेंगे यूज। जैसे यूज सीख रहे हैं इसका, कंडक्टर का यूज कहाँ होता है और इंसुलेटर का यूज कहाँ होता है, इन सारी चीजों का यूज सीख रहे हैं। तो पहला यूज आप देखते हैं कि जो भी बर्तन बनाया जाता है वो कैसा बनाया जाता है, या तो स्टील बनाया जाता है या तो मेटल का। The utensils are made up of metal or steel। देखिएगा, कोई भी बर्तन बनाया जाता है तो वो मेटल का बनाया जाता है या स्टील का बनाया जाता है। क्यों? इसका बनाने का मकसद ये रहता है कि जब हीट नीचे से दिया जाएगा तो पूरा बर्तन गर्म हो जाएगा, और बर्तन गर्म हो जाएगा तो हमारा खाना पक जाएगा। मान लीजिए आप क्या करते, इसी चीज को नॉन कंडक्टर से बना देते तो आपका खाना नहीं बन पाता। इसलिए आपको कंडक्टर पढ़ने की जरूरत है कि ये जो बर्तन होते हैं, स्टील जो होते हैं या ये जो मेटल होते हैं, ये सब कैसे होते हैं, कंडक्टर, और ये हीट को अलाउ करते हैं पास करने के लिए। नेक्स्ट आप एग्जाम्पल सीख सकते हैं बेटा, जो आपका फ्राई पैन होता है, क्या होता है बेटा, फ्राई पैन होता है जो, वो क्या करता है, उसकी जो निचली सतह होती है उस पे आप देखते हैं कि इससे कापर से क्या किया गया रहता है, कोटेड। द फ्राई पैन आर कोटेड विथ कापर, COPER। बेटा उसकी निचले सतह को कापर से हम लोग कोटेड कर देते हैं, या जो बनाते हैं वो कोटेड कर देते हैं। क्यों? इसका रीजन क्या है बेटा, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कापर एक मेटल है, और मेटल क्या करता है बेटा, हीट को पास करने के लिए अलाउ करता है और गुड कंडक्टर होता है। उससे हीट बहुत तेजी से पास हो जाता है। जिसमें बहुत तेजी से पास हो जाएगा उसे गुड कंडक्टर बोलेंगे, और जिससे पास ही ना हो उसे क्या बोलते हैं, बैड कंडक्टर। जो इंसुलेटर होते हैं वो कैसे होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तीसरा आप देखते हैं बेटा, कोई भी जो फ्राई पैन ले लीजिए, द हैंडल ऑफ फ्राई पैन, द हैंडल ऑफ फ्राई पैन आर मेड ऑफ
देखिएगा ये जो फ्राई पैन का हैंडल होता है या आपके घर पे कोई भी बर्तन यूज किया जाता है जो खाना बनाने के लिए, उसके जो हैंडल होते हैं वो किससे बने होते हैं? प्लास्टिक से बने होते हैं। प्लास्टिक से बनने का क्या कारण है? जिससे इलेक्ट्रिक हीट पास नहीं करेगा और हमारे हाथ जलने से बच जाएंगे। तो ये सारी चीजें आप अगर हीट ना पढ़े रहते तो आपको कंफर्म नहीं हो पाता, आप ये नहीं जान पाते कि क्यों हमारे घर में जो बर्तन बनते हैं उसके निचली सतह को कागज से कोटेड किया जाता है और उसके हैंडल को क्यों प्लास्टिक लगाया जाता है। प्लास्टिक लगाने का कारण है कि हम लोग जलने से बच जाएंगे, क्योंकि प्लास्टिक हीट को डिजर्व नहीं करता है। तो ये सारी बातें आपने सीख लिए कि हीट कब पास होगा और कब नहीं पास होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे माइंड में आना चाहिए कि हीट आखिर कैसे ट्रांसफर होता है, क्या मेथड है जिसकी वजह से हीट ट्रांसफर होता है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट हम सीखेंगे बेटा ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट या ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट। हीट को कैसे ट्रांसफर किया जाता है इस बात को देखते हैं। हीट को ट्रांसफर करने के क्या मेथड होते हैं? तो हीट को ट्रांसफर करने के 3 मेथड होते हैं। पहला होता है कंडक्शन, क्या होता है बेटा? कंडक्शन। दूसरा क्या होता है? कन्वेक्शन, कन्वेक्शन। और तीसरा क्या होता है बेटा? रेडिएशन। क्या होता है? रेडिएशन। 3 मेथड होते हैं हीट को ट्रांसफर करने के। पहला कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन और तीसरा रेडिएशन। कंडक्शन क्या होता है बेटा? द हीट आर ट्रांसफर फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड without transfer of particle of body। मीन्स बेटा किसी भी बॉडी के बिना पार्टिकल को ट्रांसफर किए, किसी भी बॉडी के बिना पार्टिकल को ट्रांसफर किए जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसे क्या बोलते हैं? कंडक्शन। तो आपने सीखा कि हीट अगर ट्रांसफर होता है एक एंड से दूसरे एंड तक, उसमें बॉडी के जो पार्टिकल होते हैं वो ट्रांसफर नहीं होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कंडक्शन। जैसे बेटा हीट ट्रांसफर होता है बर्तन सॉलिड, ये किसमें कंडक्शन जो होता है वो किसके लिए होता है बेटा? सॉलिड। जितने भी सॉलिड होते हैं उसमें हीट जो ट्रांसफर होता है वो किस प्रोसेस से होता है? कंडक्शन प्रोसेस से। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं सॉलिड जैसे आयरन हो गया, आयरन को जब गर्म करते हैं तो आयरन एक सिरे को गर्म करेंगे बेटा, बर्नर से मान लीजिए गर्म कर रहे हैं, ये बर्नर से आप गर्म कर रहे हैं तो आप देखते हैं दूसरा हीट हो जाता है, दूसरा भी क्या हो जाता है? हीट हो जाता है। तो इसके हीट यहाँ से यहाँ तक कैसे आ रहे हैं बेटा? इसके हीट यहाँ से यहाँ इस मटेरियल मीडियम के द्वारा आ रहा है, क्योंकि ये जो आयरन है ये कंडक्टर है, कंडक्टर की वजह से जो हीट ट्रांसफर होता है उसे कंडक्शन बोलते हैं। अब दूसरा होता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है बेटा? द हीट आर ट्रांसफर विदाउट मटेरियल, विदाउट मीडियम बोल सकते हैं, विदाउट मीडियम आर बाई ट्रांसफरिंग particle of harder part to cold part। मीन्स क्या हो गया बेटा? अभी समझाते हैं आपको। जैसे देखिएगा ये मेथड किसके लिए यूज होता है? लिक्विड के लिए यूज होता है और किसके लिए यूज होता है बेटा? गैस के लिए होता है। जैसे आप देखिएगा इसमें पानी रख के आप गर्म करते हैं तो कन्वेक्शन से कैसे होता है? जब इसे यहाँ पे बर्नर लगा के गर्म करते हैं पानी को, तो ये पानी क्या करता है? नीचे वाला पानी हार्ड होता है, नीचे वाले पानी के मॉलिक्यूल क्या होते हैं? हीट होते हैं, और हीट होके ये मॉलिक्यूल कहाँ आने लगते हैं? ऊपर। और जो ठंडे मॉलिक्यूल है ये हॉट मॉलिक्यूल है, और जो ठंडे वाले मॉलिक्यूल है वो कहाँ आने लगते हैं? नीचे। इस तरीके से हार्डर पार्ट से मॉलिक्यूल ऊपर चला जाता है और जो ऊपर के कोल्डर पार्ट होते हैं वो नीचे आ जाते हैं और पूरा आपका वाटर क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। इस मेथड में मीडियम क्या होता है कि पार्टिकल खुद मूव करता है, इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। एंड लास्ट थिंग्स
is the radiation, the transformation of heat by radiation या emission of ray or stream या stream stream मीन्स बेटा जब हीट का ट्रांसफर हो, स्टीम में कोई धारा निकल रही हो, ऐसे जब हीट का ट्रांसफर होता है तो उसे क्या बोलते हैं? रेडिएशन। जैसे आप देखिएगा आपके घर पे बल्ब जलता है जो, तो आप बल्ब के पास खड़े हो जाइए तो आप देखते हैं आपके हाथ क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बल्ब जो होता है वो क्या इमिट करता है? हीट। और किस फॉर्म में इमिट करता है बेटा? एक रे के फॉर्म में इमिट करता है। किस फॉर्म में इमिट करता है? रे, अथवा स्टीम के फॉर्म में इमिट करता है। इस रे या स्टीम को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडिएशन। इस तरह से हीट का ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? रेडिएशन। जैसे आप अपने घरों पे देखते हैं कि अलावा जला लेते हैं। क्या जला लेते हैं बेटा? अलावा, आग जला लेते हैं और इसके समीप आप बैठ जाते हैं और आप देखते हैं कि आप दूर बैठे रहते हैं, तब भी आप क्या हो जाते हैं? हीट आपके पास चला जाता है। तो ये जो हीट यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहा है आपके बॉडी में, ये कैसे हो रहा है बेटा? बाय रेडिएशन। किस तरह से हो रहा है बेटा? बाय रेडिएशन। तो आपने सीख लिया कि हीट जो होता है वो तीन तरह से ट्रांसफर होता है, कन्वेंशन, रेडिएशन और कंडेंसेशन से। तो ये आपने सीख लिया बेटा। अब एक पॉइंट और है जो आपको मैं वैसे ही बोल दे रहा हूँ, एब्जॉर्बर ऑफ हीट। हीट के गुड एब्जॉर्बर कौन होते हैं? जो ब्लैक बॉडी होता है वो हीट को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। इसी वजह से आप देखते हैं कि ठंड जब पड़ती है तो ठंड में कौन सी कपड़े यूज किए जाते हैं? ज्यादातर ब्लैक कोट यूज किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ब्लैक कोट होते हैं बेटा, ये हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। ज्यादा गुड एब्जॉर्बर हीट का कौन होता है बेटा? ब्लैक बॉडी होता है। तो कोई भी ब्लैक बॉडी है वो हीट को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, और जो व्हाइट बॉडी है वो ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, वो बैड एब्जॉर्बर है। तो इसीलिए बेटा जो गर्मी के महीने होते हैं वहां पे आप देखते हैं कि व्हाइट शर्ट लोग पहनना प्रीफर करते हैं। क्यों? क्योंकि व्हाइट शर्ट जो होता है वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता, रिफ्लेक्ट कर देता है। तो आपकी बॉडी क्या होती है? ज्यादा कूल फील करती है। और जबकि ठंडी के मौसम में आप प्रीफर करते हैं कि ब्लैक चीजें पहनने, ब्लैक कोट पहनने के लिए। क्यों? ब्लैक कोट क्या करता है? हीट, थोड़ा भी हीट रहेगा तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और आपके बॉडी को वार्म अप करेगा। तो बेटा आज का क्लास इतना ही, और ये आपका हीट जो टॉपिक था ये समाप्त हुआ। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे संपर्क करिएगा। धन्यवाद। आज की क्लास को शांति से पढ़ने के लिए धन्यवाद।